नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी। मैं इरफान आलम रामगढ़वा से। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रामगढ़वा जिला परिषद क्षेत्र संख्या 4 के जो भावी प्रत्याशी है नसीमा खातून, जिनके पति है मोहम्मद कमरुद्दीन मंसूरी जी, उनके अभी हम पास मौजूद हैं और जिनसे कुछ मुद्दे पर बात करेंगे। जिला परिषद क्षेत्र संख्या 4 को लेकर आपको कुछ बातें बताएंगे। कमरुद्दीन जी, आपको हमारे खबरी 24/7 चैनल में स्वागत है और हमारे पूरे खबरी 24/7 टीम की तरफ से भी बधाई भी है। चलिए, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सर, ये जो आप राजनीति जीवन में अपना कदम रखे हैं, तो ये कितना दिनों से आप राजनीति जीवन में लगे हुए हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये राजनीति जीवन नहीं है। आप जिसको राजनीति कह रहे हैं, हम लोग समाज सेवा करते हैं और हमेशा समाज सेवा करते रहेंगे। हमारे दिल में भावना है। हम लोग जो भी काम करते हैं समाज सेवा की भावना से करते हैं। कहीं कोई राजनीति नहीं, हम लोग राजनीति नहीं करते हैं। जी सर, ये जो आप जिला पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं क्षेत्र संख्या 4 से, जिला पार्षद का चुनाव लड़ क्षेत्र संख्या 4 से, तो इस जिला क्षेत्र संख्या 4 की जनता अगर आपको इस बार चुनती है तो आपका लक्ष्य क्या रहेगा और आप क्या विकास करना चाहेंगे? मेरा इसमें अपना मैनिफेस्टो तो मैंने नहीं डाला, लेकिन मेरा मुख्य उद्देश्य है, सबसे बड़ी समस्या है हमारे यहाँ, हमारे जिला परिषद क्षेत्र संख्या 4 में बहुत सारे उप स्वास्थ्य केंद्र जो हैं अभी तक बंद पड़े हैं। मेरा पहला कर्तव्य है कि उस स्वास्थ्य केंद्र को चालू कराना। इसके लिए मुझे जिस अधिकारी के पास जाना पड़ेगा, जो भी कदम उठाना पड़ेगा, मेरा पहला कदम इसलिए इसको चालू कराने के लिए ही उठेगा, क्योंकि स्वास्थ्य है तभी जीवन है। जी, लेकिन ये जो स्वास्थ्य व्यवस्था का बात हुआ, लेकिन आपके क्षेत्र संख्या 4 में शिक्षा व्यवस्था भी बहुत बेहाल है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने अपने मैनिफेस्टो में आपको पहले एक ही बताया है, जबकि मेरे पास 5 विकल्प है। फर्स्ट जो है यहाँ स्वास्थ्य का, दूसरा रह गया शिक्षा का। शिक्षा का जो हाल है हमारे यहाँ, एक तो कोरोना काल है, वो तो शिक्षा चौपट हुआ अलग बात है, वो तो मान लीजिए एक समस्या है, आपदा है। लेकिन जब स्कूल खुला रहता उस समय भी हम लोग यहाँ जो सरकारी स्कूल की हालतें हैं बहुत बद से बदतर है। और जो हम लोग का प्रत्याशी लोग हैं, जो पहले जिला परिषद कई आदमी बने लोग, इस पर ध्यान ही नहीं देते। वो लोग तो अपने पॉकेट गर्म करने के चक्कर में लगे रहते हैं। अभी मेरा तीसरा काम है कि हमारा जितना भी गांव पड़ता है, जो हमारे पंचायत के अंदर पड़ता है, जो नेशनल हाईवे से जो रास्ता जाता है उसको पक्कीकरण कराना। तीसरा ऑप्शन है जो है हमारे सभी गांव को, जो एक दूसरे को गांव जुड़ती है, जो रास्ता बीच वाला है, जो एक गांव से दूसरे गांव हम जाते हैं उस रास्ते को भी पक्कीकरण कराना। जुड़ती है जो रास्ता बीच वाला है, जो एक गांव से दूसरे गांव हम जाते हैं उस रास्ते को भी पक्कीकरण कराना। तीसरा बात है कि हमारे गांव देहात में अभी जो है सबसे बड़ी समस्या है नाले का, जो पानी का जल निकास का कोई सुविधा नहीं रहता है। जो हम देखते हैं अक्सर कई गांवों में, कई पंचायतों में बार बार झगड़ा होता है पानी को लेकर के, लेकिन इस पर जो है किसी भी नेता का ध्यान नहीं है। जो भी प्रत्याशी जीत के आए हैं वो तो जीतने के बाद ऐसा मैंने भूल जाते हैं कि भाई आखिर हमको जनता वोट क्यों दिया है, इस पर उन लोगों का ध्यान नहीं रहता है। सबसे बड़ी समस्या है हर गांव में नाले का निर्माण और पानी का निकास। जिस दिन हम लोग नाले का निर्माण करके पानी का निकास कर देंगे, उस दिन हमारे गांव की काफ़ी समस्या दूर हो जाएगी। तो मेरा यही सब लक्ष्य है। पहला, उप स्वास्थ्य केंद्र जितना बंद पड़े हैं उसको चालू कराना। शिक्षा व्यवस्था जितना चौपट पड़ा है, जितना स्कूल में जो है मास्टर लोग नहीं पढ़ाते हैं, बच्चे पर ध्यान नहीं देते हैं, शिक्षा को सुचारू रूप से चालू कराना। तीसरा लक्ष्य है कि हाईवे से अटैच जितने भी गांव हैं सभी रास्ते को पक्कीकरण कराना। चौथा मेरा जो मिशन है कि हर एक दूसरे को गांव को जोड़ने वाली जो सड़क है उस सड़क को पक्कीकरण कराना। पाँचवीं जो हो गया कि हर गांव में नाले का निर्माण और पानी का निकास होना चाहिए। इसी मुद्दे पर हम काम करेंगे। और जो है अभी जो हम बताते हैं आपको, जो मेरे पूर्व जो जिला पार्षद प्रत्याशी जो अभी जो जीते हुए थे, जो अभी लड़ रहे हैं, हमको ये नहीं लग रहा कि आखिर वो किस आधार पर लड़ रहे हैं, जबकि वो जिस पंचायत से हैं, हमारे मुरला पंचायत से आते हैं। मुरला पंचायत की जो मौजे है, मुरला गांव है, आप वहां जा कर के देख लीजिएगा। आज मुरला गांव में हाईवे से सटल गांव है। हाईवे से आपको उतर के नाले का जो ढलाई, नाला बना है, नाले का जो ढलाई है, उस ढलाई से लोग चढ़ के अंदर जाते हैं।
उस गांव में जाने के लिए सड़क नहीं है। नाले से लगभग 3 फीट खाल वहाँ सड़क है, उस सड़क में जाने के लायक नहीं है, कचरा फेंका हुआ है। फिर अब उसके बाद भी वो लड़ रहे हैं चुनाव और कह रहे हैं कि हमने काम किया, हमको वोट दीजिए। तो ये तो शोभनीय कहीं से नहीं है। ये तो बात हुआ नेताजी, लेकिन जब हम लोग क्षेत्र में दौड़ते हैं तो हम लोग काफ़ी समस्या दिखती है। सुनने में ये भी आता है कि जिला पार्षद के द्वारा बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं जिसको दूर नहीं कर पाए हैं। क्या इस कठिनाइयों को आप दूर कर पाएंगे? हाँ बिल्कुल, हमारा तो यही लक्ष्य है। हम आज लड़ाई में आए हैं, हम लोग समाज के सेवक हैं, हम लोग राजनीति नहीं करते हैं। किसी का हेल्प करते हैं, छोटा मोटा हेल्प करते हैं अपने पॉकेट से, लेकिन बड़ा काम जैसे मान लीजिए मेरा पंचायत आमोदई है। आमोदई पंचायत में नरेगी गांव में जाने के लिए मैंने कुछ दिन पहले जब पानी हो रहा था तो उस गांव में घुसने के लिए कहीं से रास्ता नहीं था, उस गांव से निकलने के लिए रास्ता नहीं था। आज हम जब आएंगे तो मेरा लक्ष्य है कि पहले उस रास्ते को दुरुस्त करें, ताकि कभी रात को 10 बजे रात के किसी का तबीयत ख़राब हो तो उसको सुरक्षित हॉस्पिटल पहुंचाया जा सके। अगर रास्ता सही नहीं होगा तो हम मरीज़ को हॉस्पिटल नहीं ले जा पाएंगे, तो फिर हमारा इलाज कैसे हो पाएगा, गरीब जनता का सेवा क्या होगा। और जितने भी प्रत्याशी हैं वो जो जीत चुके हैं, जो जीत कर गए हैं, उनको इस सब पर मौन हो जाते हैं। उनको लगता ही नहीं कि जनता हमको काम के लिए चुना है। वो सिर्फ अपना पॉकेट गर्म करने के लिए लड़े थे और पॉकेट गर्म करने के लिए फिर लड़ रहे हैं। उनका कोई काम ज़मीनी स्तर पर कोई काम नहीं है। वो यही जानते हैं कि हमने पैसा लूटा है, पैसा बांटेंगे और चुनाव जीत जाएंगे। ये जो नेताजी ये ट्रेन चल रहा है रामगढ़वा मांगे इंटरसिटी ट्रेन को लेकर, ये इंटरसिटी ट्रेन क्या चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए? और ये युवाओं एक मुहिम उठाए हैं, इस मुहिम को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो मतलब ट्रेन चलता है, इसे केवल मैं नहीं, ये पूरा रामगढ़वा और रक्सौल दोनों प्रखंड सुगौली तक के सारे लोग को मैंने वो बहुत अच्छा सुविधा था। मोतिहारी, पटना, मुजफ्फरपुर जिनको भी जाना होता था बहुत अच्छा सुविधा था। लेकिन आज हमारे जो सरकार है, हमारे जो सांसद साहब हैं, ये लोग उस ट्रेन को खा गए। ये लोग कहते थे कि बुलेट ट्रेन चलवाएंगे, बहुत बड़ी बड़ी फेंकते थे चुनाव में। लेकिन आज ऐसी समस्या आ गया कि जो चल रहा था वो भी ले लिए। और इनके जो है अभी कुछ उनके प्रत्याशी लड़ रहे हैं चुनाव, जो जिला पार्षद अपने आप को घोषित करें कि हम जिला पार्षद लड़ेंगे, और जो मुहिम चला रहे हैं कि हम ट्रेन चलवाएंगे, हमने आवेदन लिखा है। तो भाई आप पार्टी में हैं, आपका सरकार है दिल्ली से बिहार तक, आपका जो है यहाँ सांसद हैं, फिर भी आप कह रहे हैं कि इस मुहिम की क्या ज़रूरत है? आप अपने सांसद से बात कीजिए, अपने मुख्यमंत्री साहब से बात कीजिए, अपने पीएम से बात कीजिए, चालू कराइए ट्रेन। इसमें उनको मुहिम चलाने की क्या दिक्कत? अभी कुछ दिन पहले हमारे दोस्त जो हैं, जो जिला परिषद के प्रत्याशी हैं श्री राहुल श्रीवास्तव जी, वो हाई स्कूल में मीटिंग रखे थे और कुछ लोगों को इकट्ठा कर रहे थे कि आइए हम लोग जो है ट्रेन चलवाने के लिए कुछ अपना राजनीति सीख रहे हैं। ये लोग ट्रेन नहीं चालू कराना है, इनको लोगों को मोटिवेट करके अपना वोट बनाना है। लेकिन इनको नहीं मालूम है कि जब आप उसी पार्टी से हैं, हम लोग विपक्ष में, ये आवाज़ हम लोग उठाएंगे, हम लोग विरोध करेंगे। जो उस पार्टी से हैं तो उनको तो सीधे मांग करना चाहिए अपने नेता से, जो हमारे उनके जो है सांसद साहब हैं, उनके मंत्री साहब हैं, उनके जो है प्रधानमंत्री साहब हैं, उनको मांगना चाहिए। लेकिन वो इसके आड़े में जो है अपना वोट बैंक तैयार कर रहे हैं। लेकिन इससे कुछ नहीं होगा, जनता सब समझती है। अगर नेताजी इस बार क्षेत्र संख्या 4 की जनता को आप संदेश देना क्या चाहेंगे, जो आपको इस बार चुनती है और आपको काफ़ी फील्ड में आपका चर्चा हो रही है और लोग काफ़ी आपसे जुड़ रहे हैं, इस जनता मालिकों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता मालिकों से यही संदेश देना चाहते हैं कि यदि जनता मालिक हमें समय देती है तो हम जो है, और काम तो जो हो है, जो ज़मीनी स्तर पर काम तो करना ही है, साथ में हर 2 महीना, हर 3 महीना, 4 महीना के अंदर में, जो हमारा साल में जो है 12 महीने का साल होता है, उसमें 4 महीने पर एक बार हर गरीब दरवाजे पर हम जाएंगे, उनसे मिलेंगे, उनका हाल खबर लेंगे, उनके घर चाय पिएंगे।